7 जून वर्ष 2017 खैरी गांव में बारूद फैक्ट्री में विस्फोट और धमाके की गूंज देश प्रदेश तक सुनाई दी थी। नियम विरुद्ध चल रही पटाखा फैक्ट्री और प्रशासनिक अनदेखी ने 25 से ज्यादा जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया। अब भी वो दिन मृतकों के परिजनों के लिए पीड़ादायी है। ताज़ा मामला 26 सितंबर का है, जब नेत्रा के ग्रामीणों ने यहां के गोदाम में डंप हो रहे भारी मात्रा में पटाखों को लेकर विरोध जताया, जिसमें पड़ताल करने पर पता चला कि यहां 2 ट्रक पटाखे रखे जा रहे थे, जिसमें किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं चाही गई थी। ये माल किसका है और क्यों यहां रखा जा रहा था, इसको लेकर भी कुछ स्पष्ट नहीं है। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर गोदाम को सील कर दिया। 24 सितंबर की इस घटना में 2 दिन बीतने के बाद भी प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। कागजी खानापूर्ति की जा रही है, लेकिन सुलगता सवाल तो यही है कि ऐसी प्रशासनिक चूक किसी बड़ी घटना का कारण बन सकती थी। 24 सितंबर को नेत्रा के ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताना शुरू कर दिया। दरअसल यहां एक गोदाम में ट्रक पहुंचे थे, जिनसे पटाखों को उतारकर गोदाम में रखा जा रहा था। जानकारी में सामने आया कि दोपहर के समय ये कार्य किया गया, जिसकी जानकारी सरपंच को भी थी, लेकिन सब कुछ गुपचुप तरीके से चल रहा था। तभी रात्रि में अचानक ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी भनक प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो वे मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ गोदाम में बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया जा रहा है। संभवतः ये गोदाम बड़े पटाखा कारोबारियों ने किराए पर लिया है, जिसके बाद प्रशासनिक अमले ने कार्यवाही करते हुए गोदाम को सील बंद कर दिया। इस घटना के बाद सवाल ये भी उठने लगे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में पटाखों का भंडारण हो रहा था तो क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी? क्या इसकी अनुमति ली गई? लोग चर्चाएं खैरी कांड की करते सुनाई दिए, जिसमें कहा गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को गंभीरता नहीं है, जबकि बालाघाट में खैरी कांड में कई लोगों की मौत हो गई है। आखिर प्रशासन इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकता है? इस संबंध में अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार की टीम मौके पर गई थी, जिन्होंने पंचनामा तैयार कर भेजा है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहां पटाखों का गोदाम बनाया जा रहा था और ग्रामीणों के विरोध के बाद इसे सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार आगामी कार्यवाही प्रशासनिक स्तर से की जाएगी। पटाखे किसके थे और कितनी मात्रा में थे, इसकी पड़ताल की जा रही है। ना अभी क्या था, टाटा मोटर्स अपना नेत्रा में, उसमें गांव वाले शिकायत किए थे कि भाई वहाँ पे बहुत सारे पटाखा हैं। तो अपना प्रशासनिक तौर पर गए थे तहसीलदार साहब लोग और पुलिस बल के लोग गए थे और उसमें अभी सील बंद किए हैं। तो लगभग 1 ट्रक से ऊपर लगभग होगा, अभी उसमें नहीं पता चला, कार्टून में है तो अपना वजन नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन लगभग 1 ट्रक होगा वो। अब इसको जब्त किए हैं, वो कागज़ तहसीलदार साहब ने दे दिया है। अब उसमें देखेंगे कि किसका पटाखा कहाँ से आया, कैसे आया, और जिनका होगा तो कारण पता नोटिस जारी किया जाएगा। अगर लीगली होगा उसके ऊपर नियमानुसार का फिर कार्रवाई होगी। तो इतनी भारी मात्रा में पटाखा डंप किए गए, तो क्या अनुमति थी क्या अभी तक? हाँ, तो देखिए हर साल दशहरा दिवाली के समय हम लोग देते हैं, लेकिन अलग अलग आदमी को देते हैं और अलग अलग उनके आदमी का वो है गोदाम, जो उनका रजिस्टर्ड गोदाम है। ठीक, पूरा मार्केट में चिल्हर बेचने वाले भी हैं और उसका थोक विक्रेता भी हैं। तो हम इसको देखेंगे कि ये पटाखा कहाँ से आया है और किसका है और यहाँ पे एजेंसी में क्यों रखा गया, ये भी देखेंगे। नेत्र जो ग्राम पंचायत के वहाँ पे अनुमति दी गई थी, अब उसको हमारे लिस्ट में देखते हैं कि हमारा तो कम से कम पटाखा का या लाइसेंसी कम से कम 400-500 है आदमी है ना, तो नेत्रा में किसके पास है उसको सर्व करेंगे और नेत्रा में किसके यहाँ गोदाम है उसको भी देख के फिर आप लोगों को बताएंगे। सूत्रों के अनुसार प्राप्त जानकारी में सामने आया है कि पटाखा भंडारण बड़े पटाखा कारोबारियों का है, जिन्होंने यहां गोदाम किराए पर लिया था, लेकिन इसमें पटाखों का भंडारण करने के लिए प्रशासनिक अनुमति लिए जाने का स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये पता नहीं था कि यहाँ ऐसा कुछ चल रहा है। ये तो ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन की नींद टूटी और उन्होंने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर सील बंद करने की कार्यवाही की। सूत्र बताते हैं कि बड़ी मात्रा में पटाखे आगामी दीपावली पर्व को लेकर मंगाए गए थे, जिसको लेकर प्रशासनिक जांच किस दिशा में जाती है ये देखा जाना चाहिए, क्योंकि पटाखों का क्रय विक्रय रिकॉर्ड और नियम विरुद्ध भंडारण बड़ा गंभीर विषय है। जानकारों का कहना है कि इस मामले में प्रशासनिक सतर्कता शून्य है, क्योंकि गोदाम में भारी मात्रा में हो रहे पटाखों के भंडारण की जानकारी प्रशासन को नहीं थी। अगर होती तो फिर ग्रामीणों का हल्ला बोल के बाद प्रशासन की नींद ना टूटती।